पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के लिए आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 15वीं यात्रा पर आज निकलने वाले हैं। कई विकास योजनाओं का आज शिलान्यास करेंगे और जीविका दीदियों से लेकर तमाम जो लोकल लेवल के लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। साथ साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता प्रेमचंद मिश्रा मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 15वीं यात्रा को लेकर आज जनता के बीच में जाएंगे। प्रगति यात्रा है, क्या रिएक्शन होगा? देखिए, इस तरह की यात्रा का कोई विशेष महत्व इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री इस तरह की यात्रा पूर्व में भी करते रहे। इसमें कुछ भी नया नहीं। पहले महिला समाज यात्रा नाम रखा था, प्रगति यात्रा नाम बदल के रखा। इससे ऐसा लगता है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इन्होंने नाम बदला है। अच्छा। और इसी बहाने जा के लोगों को बताएंगे कि हमने क्या क्या प्रगति की है। कांग्रेस ये जानना चाहती है कि आप प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, पर विकास और प्रगति की बात कर रहे हैं, तो आप उन्हीं लोगों के बीच में क्यों जा रहे हैं जो आपसे उपकृत हैं? जीविका दीदी, सरकारी पैसे मिलते हैं, सरकारी उनको साधन मिलता है, सरकारी अधिकारियों से आप चर्चा करेंगे। आम जनता से तो आप नहीं मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर मुख्यमंत्री जी के सोच में और नीयत में व्यापकता है यात्रा को लेकर, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि बिहार की जो मूलभूत समस्या थी 18 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले वो पलायन सबसे बड़ी समस्या बिहार में थी। बड़ी संख्या में छात्र नौजवान पढ़ने के लिए और रोजी रोजगार नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाने को विवश होते थे और आज भी जारी है। तो पलायन 18 साल के मुख्यमंत्री होने के बावजूद यह रोक नहीं पाए। लेकिन जंगल राज तो रोक दिया ना। कौन से जंगल राज? ये आप मीडिया की बात पर मत करिए। कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं पहले क्या था। नहीं, मुख्यमंत्री कहने दीजिए। आप बताएं आप क्या हो रहा है? क्या अभी अपराध नहीं हो रहे? आज भी अपराधी घटनाएं वैसी ही हैं। आज भी जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। आज भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जस की तस्वीर नहीं बनी हुई है। आज भी कहीं रोजी रोजगार नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है। सड़क, बिजली, पानी सब जगह मौजूद है। देखिए, सड़क, बिजली, पानी तो सरकार का काम होता है दायित्व देना। अगर उन्होंने दिया है तो कोई कृपा किया है क्या? हर सरकार करती है, जो गवर्नमेंट होती है सड़क बनाती है, बिजली पानी की सुविधा देती है। आपके विकास हुआ है बिहार में? नहीं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उन्होंने कुछ काम किया है, निर्माण के क्षेत्र में कुछ काम किया है, कुछ पुल पुलिया बनाया है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है ना, बड़ी संख्या में पुल पुलिया फिर टूट के कैसे रहे, ध्वस्त हो रहा है, गिर रहा है, पुल का पुल बह रहा है। तो गुणवत्ता में कहीं ना कहीं समझौता किया गया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो लालू राज के समय का पुल है वही गिर रहा है। ये गलत बयानी है। ये गलत बयानी। उनके समय का बनाया हुआ पुल बड़ी संख्या में गिरे हैं। अब वो पता नहीं किनको बचाना चाहते हैं। कोई जिम्मेदारी यात्रा से कुछ लगता है आपको कि फायदा होगा? एनडीए जिस प्रकार से मजबूती के साथ दिख रही है और अब ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, तो चुनाव में फायदा तो मिलेगा। मैं यही तो आपको टोकता हूँ, ये कोई ग्राउंड जीरो नहीं है। आप किनके साथ प्रगति की ब्यौरा देने जा रहे हैं? जीविका दीदी। जीविका दीदी को मासिक भत्ता मिलता है सरकारी खजाने से। आंगनवाड़ी सेविकाओं से बात करेंगे, आशा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और अपने सरकारी अधिकारी जो हैं ब्लॉक में, जिला में, उससे बात करने जा रहे हैं। तो आप उनको क्या ब्यौरा देने जा रहे हैं? आम जनता के बीच में जाकर बात करना चाहिए। नहीं, समीक्षा करें, अच्छी बात। हर गवर्नमेंट समीक्षा करती है, इसमें नया क्या है भाई? जो सरकार में रहता है उसे समीक्षा करना ही चाहिए। तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि अंतिम यात्रा पर निकले हैं, वो क्या आरोप लगा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, उन्हें प्रगति के ब्यौरा देने में, प्रगति यात्रा जो उन्होंने नाम रखा है, थोड़ी ईमानदारी बरतनी चाहिए और ये बताना चाहिए राज्य की जनता को कि भैया कौन कौन सी प्रगति किस क्षेत्र में हुई है, वो बता दें। वो बता दें कि जब वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे तब क्या क्या प्रगति हुई, और जब बीजेपी के साथ गठबंधन में आ जाते हैं तब क्या प्रगति हुई, उसका भी ब्यौरा दें। जनता ये जानना चाहेगी ना। आप स्टैंड कभी कुछ लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्या है जो कांग्रेस जानना चाहती है कि हिम्मत है और अगर आपकी सोच में व्यापकता है तो बताएं कि पलायन क्यों नहीं रुका। आज भी पढ़ने के लिए छात्र बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं, नौकरी के लिए क्यों बाहर जा रहे हैं। आज बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर का रुख क्यों कर रहे हैं, ये जानकारी तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा।
आपने कहा कांग्रेस जानना चाहती है, बिल्कुल कांग्रेस जानना चाहेगी ना। आप इंडिया ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम कांग्रेस की बात करेंगे ना। इंडिया ब्लॉक की बात ठीक नहीं चल रहा है इंडिया ब्लॉक में, बिहार सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ठीक, न सिर्फ बिहार में, बिहार से बाहर भी इंडिया ब्लॉक ठीक काम कर रहा है। और लोग 70 सीट, 2 डिप्टी सीएम टिके हुए हैं आप लोग। नहीं, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, जब टेबल पर गठबंधन के लोग बैठेंगे, नेता बैठेंगे, तो तय होगा। हमने एक मानना रखा है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हमारे बाहर गठबंधन की व्यापकता को अगर बना के रहना, जनता के बीच में एक ठोस विकल्प देना है, तो हमें 2 उप मुख्यमंत्री के कंसेप्ट को भी अपनाना चाहिए, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और एक सामान्य वर्ग से होना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच है। मतलब दोनों कांग्रेस का रहेगा डिप्टी सीएम? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ महागठबंधन की सरकार में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, ऐसी कांग्रेस पार्टी की मंशा और इच्छा है। हम इसे कराएंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का होगा और एक सामान्य वर्ग से होगा। शकील खान अहमद ने कहा था कि वो 70 से अधिक सीट डिमांड करेंगे, 70 से अधिक सीट चाहते हैं। देखिए, इसमें बुराई क्या है? पिछले बार भी हम 70 सीट पे लड़े थे। स्ट्राइक रेट कम रहा है आप लोगों का। स्ट्राइक पार्लियामेंट में देखिए क्या स्ट्राइक रेट रहा है। अब अभी जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ है उसमें देखिए, हम 9 सीट लड़े, 3 जीते, फिर बाद में उपचुनाव हमारा समर्थित। डर है आप लोगों को, जिस प्रकार लोकसभा में धड़ाधड़ सीटों का बंटवारा पहले ही लालू प्रसाद यादव ने कर दिया, विधानसभा में वैसी कुछ गलती ना हो, इसलिए पहले से ही आप लोग मतलब पूरी तरह से ठोक ठठा लेना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है गठबंधन में कुछ भी नीतिगत फैसला हो, बड़े फैसले हो, तो सभी शामिल दलों के नेताओं से चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद हो तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन तेजस्वी यादव तो 2500 रुपये घोषणा पहले ही कर दिए। वो तो 2500 की हमको इतना थोड़े, ये तो हमारी योजना है, कांग्रेस शासित राज्यों में हम ऑलरेडी चला रहे हैं। अभी झारखंड है, गठबंधन में कुछ भी नीतिगत फैसला हो, बड़े फैसले हो, तो सभी शामिल दलों के नेताओं से चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद हो तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन तेजस्वी यादव तो 2500 रुपये घोषणा पहले ही कर दिए। वो तो 2500 की हमको इतना थोड़े, ये तो हमारी योजना है, कांग्रेस शासित राज्यों में हम ऑलरेडी चला रहे हैं। अभी झारखंड में हमने चला रहा था, महाराष्ट्र में हमने इस बात को घोषणा किया था, लेकिन सरकार हमारी नहीं बनी। हमने वहाँ राजस्थान कहते हैं कर्नाटका में दिया है, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हमने दिया, हमने हिमाचल में दे रखा है। हम इस बात को पक्सर है कि बिहार में महिलाओं को बातचीत हुई थी तेजस्वी से इस संबंध में बातचीत हुई है। 1500 रुपये वृद्ध को, 2500 रुपये महिलाओं को। कांग्रेस पार्टी यह भी चाहती है कि जो पेंशन हम देते हैं वृद्धजनों को, महिलाओं को, विकलांगों को, वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है बिहार में। तो इस पेंशन की राशि को कम से कम दुगुना किया जाए। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए पक्षधर है और हम अपने घोषणा पत्र में इस बात को डालेंगे। उन्होंने तो घोषणा कर दिया कि हम 1500 रुपये देंगे। अच्छी बात है घोषणा, हम सबसे चर्चा होगी तो हो सकता है उसकी संख्या को हम बढ़ाएंगे। हम 2500 करेंगे, हम 3000 करेंगे, लेकिन ये संख्या बढ़नी चाहिए। बहुत कम है पेंशन, इस पेंशन से कुछ नहीं होता आज के युग में। वो पेंशन की राशि दुगुना तिगुना बढ़नी चाहिए बिहार। एक छोटी टिप्पणी, वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच कहीं ना कहीं हल्का नोकझोंक देखा जा रहा है। जिस प्रकार अमित शाह का बयान आता है, उसके बाद बिजनेस समिट में नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री, और अब यात्रा से पहले दोनों जो डिप्टी सीएम है वो बिहार के बाहर हैं, तो लग रहा है कुछ खटपट है, कुछ अनबन है। पूरा खटपट है, इन दोनों में कुछ भी ठीक नहीं है। बीजेपी के लोग नीतीश जी पर भरोसा थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, आप देखेंगे नीतीश जी को बार बार ये बोलना पड़ता है, अब हम यहीं रहेंगे, हम भाजपा को नहीं छोड़ के जाएंगे, हम 2 बार गलती कर लिया, अब नहीं करेंगे। तो ये बात उस समय यूँ करते थे जब बीजेपी के साथ चले गए थे और फिर हमारे साथ गठबंधन में आए, तभी वो बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर हाथ मिला लिया ना। आप लोग बुलाएंगे? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने हाथ मिला लिया ना इतनी बड़ी घोषणा के बाद। तो आज मुख्यमंत्री भले ही कह रहे हो कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे, इस बात का भरोसा मुझे तो नहीं है। तो आप बुलाएंगे, आप लोग बुलाएंगे अपने पाले में? हम किसी को नहीं बुलाएंगे, जो हमारे नीतियों पर विश्वास भरोसा रखेगा, जो इंडिया गठबंधन की सोच के साथ जुड़ के चलेगा, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए डिटरमाइन होगा, जो नरेंद्र मोदी की विफलताओं को मजबूती से उजागर करेगा। अगर कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक में आना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। एक जब चर्चा हो ही गई तो एक छोटी और टिप्पणी, लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया था कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व जो है ममता बनर्जी को दे देना चाहिए, और इसके बावजूद भी इंडिया ब्लॉक में बचा हुआ है, कुछ लगता है कि समझौता हो जाएगा? इंडिया ब्लॉक एकजुट है। लालू प्रसाद जी ने किस परिस्थिति में क्या बयान दिया, बाद में खुद तेजस्वी यादव जी ने इस संबंध में स्पष्टीकरण दे दी थी।
राहुल गांधी के पक्ष में तेजस्वी यादव जी हाल फिलहाल भी फिर दोबारा बोलते रहते हैं। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जब हमारे 100 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। ये तो सच्चाई है ना कि जब इंडिया ब्लॉक के लोग बैठेंगे, नेताओं की चर्चा होगी, तो आगे की रणनीति तय होगी। चलिए, तो देखा आपने प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता, साफ बड़ी तस्वीर साफ कि इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा पर तो बताया है कि जो यात्रा है उसमें कोई नया नहीं है, विकास को देखने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो, जो एक्चुअल ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए, वो उन लोगों के साथ मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, इस पर मुहर लगा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।